आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का श्री राम के भाई लक्ष्मण से क्या है रिश्ता? कभी अवध प्रांत का अंश रहा लखनऊ, कैसे बन गया नवाबों का शहर? माजी की विरासत के इस सफर में आज हम जानेंगे प्राचीन लखनऊ का पौराणिक इतिहास। साथ ही हम जानेंगे लखनऊ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ब्रिटिश काल में लखनऊ को अवध प्रांत कहा जाता था। अवध का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जा सके। हमारे पौराणिक ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार अवध क्षेत्र पर प्रभु राम के पूर्वज सूर्यवंशियों का राज था। राजा दशरथ और प्रभु राम को तो रामायण में भी कई बार अवध नरेश के नाम से ही उल्लेख किया गया है। अयोध्या या अवध, जहां कोई युद्ध करने का साहस न कर सके। प्राचीन काल में लखनऊ क्षेत्र अयोध्या साम्राज्य का ही एक भाग था। अब सवाल ये उठता है कि जब 18वीं शताब्दी में लखनऊ में नवाबों का शासन प्रारंभ हुआ था तो केवल 200 साल के शासन के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसके आधार पर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाने लगा? क्या उससे पहले लखनऊ का कोई इतिहास नहीं था? आखिर प्राचीन त्रेता काल लक्ष्मणपुर लखनऊ कैसे बन गया? दरअसल लखनऊ का इतिहास तो सदियों पुराना है, जहां सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के पद चिन्हों को देखा जा सकता है। यहाँ रामायण महाभारत काल के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के स्पंदन को भी अनुभव किया जा सकता है। वर्तमान साक्ष्य और पौराणिक पुस्तकों के अनुसार लखनऊ नगर का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणवती था और इसकी स्थापना श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण ने की थी। श्री राम की राजधानी अयोध्या यहाँ से मात्र 80 मील की दूरी पर स्थित है। लखनऊ के रामायण कालीन इतिहास को इस बात से भी समझा जा सकता है कि शहर के पुराने भाग में एक ऊंचा टीला है जिसे लोग आज भी लक्ष्मण टीला के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यह कौशल साम्राज्य का वह भाग था जिसे भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को राज्य करने के लिए सौंप दिया था। कहते हैं कि प्राचीन लक्ष्मण टीले पर एक गुफा थी जिसे शेष नारायण की गुफा कहा जाता था। वहां एक मेला लगता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस पवित्र और पौराणिक महत्व वाले लक्ष्मण मंदिर और गुफा को ध्वस्त कर दिया। बाद के समय में औरंगजेब ने लक्ष्मण टीला को तोड़कर उसके ऊपर गुलाबी मस्जिद बनवा दी। आज के लखनऊ शहर का आविर्भाव इसी पुराने भाग से हुआ था। इस दौर में सनातन संस्कृति से जुड़े लक्ष्मण टीले के अस्तित्व को मिटाने की आक्रांताओं ने भरपूर चेष्टा की, लेकिन कहते हैं इतिहास अपनी पहचान को कभी मिटने नहीं देता। लखनऊ या लक्ष्मणपुर भी अपने रामायण काल के साक्ष्य आज भी अपने अंदर संजोए हुए है। नाम को भले ही कभी टीले वाली मस्जिद और गुलाबी मस्जिद बताया गया, लेकिन लक्ष्मणपुर का इतिहास आज भी वहां की मिट्टी और जनश्रुतियों में उपस्थित है। 17वीं सदी के बाद पौराणिक इतिहास को नकार कर लक्ष्मणपुर को नवाबी कल्चर में कैद करने की कुचेष्टा भी हुई और इस्लामिक आक्रांता आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैसलाबाद से लखनऊ बनाई। इस दौर में लखनऊ के हिंदू स्वरूप को मिटा दिया गया। यहाँ की संस्कृति, इतिहास से खूब छेड़छाड़ की गई। हिंदू भवनों को ध्वंस कर दिया गया। उनके स्थान पर इमाम बाड़ा, मस्जिदें, ईदगाह, मदरसे जैसे मुस्लिम स्थल बना दिए गए। इस तरह से राम जी के भाई का लक्ष्मणपुर, नवाबों का शहर लखनऊ बन गया। लखनऊ के सफर में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और जिले की विरासत तलाशने। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और प्रेरणा मीडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।